मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त मजे में ढिंचैक ढुंचुक फंटास्टिक हो गया। आज का व्लॉग थोड़े नए तरीके से आप देखोगे और फिर आप हमें एंड में जरूर कमेंट करके बताना कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। आप टाइटल थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि ये व्लॉग जो है वो करवा चौथ का है, दीदी के करवा चौथ व्रत का व्लॉग। और इस व्लॉग की प्रिपरेशन जो है वो 3 दिन पहले से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि हम 3 दिन पहले ही दीदी के इन-लॉज के साथ मेहंदी लगवाने तिलक नगर मार्केट चले गए थे। घर आते आते हमें ऑलरेडी रात के 12 बज गए थे। ये है मेरे हाथ की मेहंदी और हम दोनों ने ना लंबे लंबे नाखून लगवा लिए थे, इसकी वजह से हम लोग कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे। और ये दीदी के हाथों की मेहंदी, और दीदी के हाथों की मेहंदी दीदी को कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी, क्योंकि दीदी को एक्सपेक्टेशंस बहुत थे भैया से मेहंदी वाले, पर उन्होंने कुछ अच्छी लगाई नहीं। बट मुझे मेरी मेहंदी ओके ओके मस्त लगी। बट वही वाली बात होती है, मेरा तो करवा चौथ का व्रत था नहीं, तो मुझे तो जैसी भी मेहंदी लगती वो अच्छी ही लगती। तो हेलो दोस्तों, आज है करवा चौथ और इस टाइम में हो रहे हैं 4 बज रहे हैं और मैं करने जा रही हूँ सरगी। तो आप लोग मेरी सरगी भी देख लेना। तो देखते देखते दोस्तों करवा चौथ का दिन आ गया था और दीदी सुबह सरगी के लिए रेडी हो गई थी। एक्चुअली दीदी ने आज कोई और सूट पहनना था जो बहुत अच्छा दीदी ने ऑर्डर किया था, बट उसकी डिलीवरी इतनी ज़्यादा लेट हो गई और करवा चौथ वाले दिन तक उसकी डिलीवरी हुई ही नहीं पूरे दिन। फिर दीदी को जो सरगी मिली थी दीदी के इन-लॉज की तरफ से, उसमें 2 सूट और एक साड़ी दीदी को मिली थी। तो ये 2 सूट में से एक सूट है जो दीदी ने सरगी वाले टाइम पे वेयर कर लिया था। तो आगे मैं दीदी की सरगी भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे दीदी हो रही है रेडी। और हर साल दीदी के करवा चौथ के व्रत पे मेरा एक काम होता है कि सुबह सुबह उठ के मैं बनाती हूँ सरगी 3 बजे के करीब, जिसमें होती है आलू गोभी की सब्जी, मीठी सेवियां और परांठी, और साथ में जो फल फ्रूट होते हैं वो तो अलग होते हैं। यहाँ पे मैं रेडी नहीं हुई थी, मैंने बस सूट पहन लिया था ताकि मैं दीदी को साथ में फेस्टिव वाइब्स दे सकूं। बट मुझे बिल्कुल भी रेडी होने का टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए बस मैंने अर्ली मॉर्निंग नहा के चुपचाप सूट पहन लिया और मेकअप भी नहीं किया, बस चूड़ियां पहन ली। क्योंकि आज दीदी का दिन है तो दीदी के ही ऊपर मेरा सारा फोकस था आज। और ये रही दीदी की सरगी जो दीदी के इन-लॉज की तरफ से दीदी को आई थी, जिसमें सारी चीजें थी, ज्वेलरी, चूड़ियां, बिंदी, काजल, मेहंदी, दीदी की इवन चप्पलें भी थी इसके अंदर, बट वो साइड पे रखी है। और यहाँ 3 दिन पहले मेहंदी लगवाने का इतना फायदा हुआ है कि करवा चौथ वाले दिन मेहंदी इतनी ज्यादा डार्क हो गई थी। फिर जैसे आप सबको पता सरगी खाने से पहले पूजा होती है, तो दीदी ने फटाफट जोत जगा दी। और उसके बाद आप यहाँ देखो दीदी की सरगी। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी गाइस माय ब्यूटीफुल थाली। इतनी प्यारी लगी ना मुझे ये थाली, इतनी प्यारी लगी। थैंक यू दीदी, कितना प्यारा है और कितनी भारी है, पता है ये बहुत भारी है और लेटेस्ट डिजाइन। उसके बाद एज यूजुअल चूड़ियां तो दी ही जाती है। मैं पहन लूं, मैंने पहनी नहीं। हाँ पहन लो, क्योंकि मैंने चाका पोला पहना था गाइस। मैंने चूड़ा भी पहना हुआ, पर कहते हैं ना स्वाद की चूड़ियां होती हैं, डालनी ही चाहिए। चाका पोला बड़ा है, मैं बड़ा ले लूं। हाँ वो आप बड़ा ले आए, 2.8 ले आए, आपका साइज यही है 2.6। ये मेरी चूड़ियां और एक मेरा ये सूट और एक ये मैंने पहना वो सूट, और एक सूट है जो दीदी का आ रहा है जो आज डिलीवर हो जाएगा, शायद हो जाए। ये नारियल है। क्या ही रही है, बस ले 3 में लेना। ये मेरे को बड़ा प्यारा लगा। मैं हमेशा बोलती थी कि भाई दीदी आप ना मठिया और ये वो बहुत ज्यादा हो जाती है, इसके बाद क्या करनी होती है, क्योंकि हम लोग भी मनसते तो लेकर आते हैं, दीदी और देते हैं, तो मैं तो लाती ही नहीं, दीदी ही दे देती है। फिर मैं इसको मनस के दीदी को वापस दे देती हूँ। तो इसमें मठिया और सेवियां, ठीक है, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, मेहंदी दीदी मैंने खुद ही मेहंदी जाके मेरे को लगा कर आई है, खुद ही मेहंदी शगन में रखते हैं ना दीदी। वेरी बैड। एक ये लिपस्टिक है, इसका शेड मैंने खुद ही लिया था, मतलब उन्होंने मुझे कॉस्मेटिक के पैसे दे दिए थे। और ये मेरी ज्वेलरी जो ये कल की ज्वेलरी है, मेरी ज्वेलरी आनी थी वो नहीं आई दोस्तों। हाँ ये इमरजेंसी ज्वेलरी मंगाई, हाँ ठीक है। ये तो वो माई मीरा का, और एक ये मेरी साड़ी, यस ये मुझे मिला है। और हाँ मैं एक बिंदी जो एज यूजुअल मिलती है एक सुहागन को। और मैं तो सबसे भगवान जी से यही प्रे करूंगी कि मेरे पति की उम्र तो लंबी हो ही, खुशियां मिलेगी, और जो जो मुझे देख रहा है सब लेडीज के करवा चौथ इतने सफल हो, हमेशा उनके घर में खुशियां आए और हर खुशी उन लोगों को मिले। कभी भी फैमिली में कोई डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई रोग ना हो, निरोग हो सब कुछ, और हैप्पी हैप्पी त्योहार जाए। जो भी मुझे देख रहा है, मेरी माई मीरा बस यही दुआ है, सब हंसते रहे, खेलते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और प्यार बना रहे, और फैमिलीज में भी प्यार बना रहे। और ये वाली मैंने खुद पसंद की थी, तो इसलिए डब्बे में नहीं गई, मैंने खुद पसंद की। एक बार मैं फैन चिपकी इन बिटवीन, और पर हमने सर की दिखानी थी आपको, इसलिए हमने दिखा दिया, ठीक है। बट इसमें मतलब आई एम वेरी लकी टू हैव माई इन-लॉज और मेरे हस्बैंड। तो जो लड़कियां अपनी कुंवारी हैं और सोचती हैं कि उन्हें अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, और जो जो लड़के कुंवारे हैं उनको सोचते हैं अच्छी लाइफ पार्टनर गर्ल मिलेगी, वो लोग आजकल की न्यूज़ें देख देख के परेशान है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता, जो निभाने वाले होते हैं वो निभा जाते हैं। नो मैटर
कि आप मोटे हो, काले हो, पतले हो, आपका दिल अच्छा होना चाहिए, आप अच्छे नेचर के होने चाहिए हो, तो आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहेगी। होते हैं सब में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सारा कुछ होता है, पर मैं कहूँगी जो भी लड़कियां हैं उनको राजकुमार मिले उनके ड्रीम के, और जो भी लड़के हैं उनको एक रानियां मिले उनकी राजकुमारियाँ रानियां तो शादी के बाद बनती है ना फिर वो। हाँ, राजकुमारी तो रानी बनाएगा। तो जैसे मैं अपनी लाइफ में टचवुड माता रानी संतोषी माता की कृपा से बहुत खुश हूँ, ऐसे मैं चाहती हूँ मेरी बहन को अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, और जो मेरी बहनें देख रही हैं उन सबको अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। हैप्पी करवा चौथ, लॉट्स ऑफ लव, बने रहिएगा। आज मेरी बहन ऐसी है, अपनी सारी दिल की बातें आप लोगों के साथ करने के बाद नाचने लग जाती है। खैर, अब आ गई दीदी की सरगी की बारी, जिसके अंदर आप लोगों को मैं पहले बता चुकी हूँ कि क्या क्या बनता है, बट हाँ सबको पता ही होगा ये, और जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ कि तारों की छाव में सरगी खानी होती है। जैसे ही तारे खत्म हो जाते हैं आसमान से और चंद्रमा दिखना बंद हो जाता है, वहीं लड़कियां ना पानी पी सकती है, ना सरगी खा सकती है, ना कुछ खा सकती हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी हम तो 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाते हैं, बट हमारे में ये शुरू से रिवाज रहा है, हम अपनी मम्मी को भी देखते आए हैं, और पंजाबियों में ये रिवाज रहता है कि करवा चौथ रखते हुए सरगी का वेला होता है, सरगी हमारे पूजा का पार्ट होती है, तारों की छाव में सरगी खानी होती है। अब फाइनली शाम हो गई करवा चौथ की, और दीदी अपनी पूजा के लिए हो गई थी रेडी। अब आप लोगों को मैं दीदी का फुल लुक दिखाती हूँ। दीदी की ये ड्रेस आज तक की मुझे सबसे प्यारी ड्रेस लगी है दीदी की। हालांकि दीदी बहुत अच्छे स्टाइल पहनती है, बहुत अच्छे कपड़े पहनती है, बट ये वाली ड्रेस मुझे कुछ बहुत ही हटके लगी, जो दीदी ने खुद ही अपने हिसाब से डिजाइन करवाई थी। इस बार हमें डाउट था कि दीदी की मेकअप आर्टिस्ट चेंज हुई है, पता नहीं मेकअप कैसा होगा, बट दीदी का मेकअप तो बहुत ही अच्छा हुआ है। देखते देखते पूजा का टाइम हो गया था, तो यहाँ मैंने जल्दी से दीदी की थाली रेडी कर दी, जिसमें रिचुअल के हिसाब से आटे का दिया बनाया जाता है, और कच्ची लस्सी जिसे बोलते हैं हम, जिसमें पानी और दूध मिक्स होता है, वो रखा जाता है थाली में, और मिठाई रखी जाती है। फल फ्रूट मैंने अभी इसलिए नहीं रखे क्योंकि थाली बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, और ऑलरेडी दीदी की सिप्पी सितारों वाली थाली बहुत ज़्यादा भारी थी। यहाँ मैंने माई मीरा भी बना दी थी, आटे की लोई से माई मीरा बनाते हैं, आप सबको पता ही होगा पूजा के लिए। और यहाँ पे दीदी सारी प्रसाद इकट्ठा कर रही थी, मिठाई वगैरह सब। जैसे दीदी यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही थी, मैंने दीदी को बोला कि अपना एक फुल लुक दिखाओ, जिसमें आप घूम के दिखा रहे हो। दीदी के बाल बहुत प्यारे लग रहे थे। दीदी का हेयर स्टाइल मैंने किया है, क्योंकि ये वाला हेयर स्टाइल दीदी का मुझे ही करना आता है। मतलब दीदी मुझसे इजीली करवा लेती है, क्योंकि मैं कोई जेल नहीं, कोई स्प्रे कुछ नहीं लगाती हूँ बालों पे, सीधा हेयर स्टाइल करती हूँ। इस बार दीदी की करवा चौथ की तैयारी जो है वो गणेश चतुर्थी के बाद से ही शुरू हो गई थी, तो मैंने पहले ही सोचा था इस बार दीदी के लिए सब कुछ बेस्ट करना है मुझे, इसलिए मैंने ढूंढ के मेकअप आर्टिस्ट को भी बहुत टाइम में सिलेक्ट किया। बट डर ये था जब वो मेकअप करने आएगी, हमने पहले कभी मेकअप नहीं करवाया था उससे, बट फिर भी मेकअप बहुत अच्छा हुआ। सरगी का सूट भी मैंने लगभग 10 दिन पहले ऑर्डर कर दिया था, बट कहते हैं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। बस दीदी का मेकअप जो है वो थोड़ा सा लेट हुआ था, इसलिए दीदी बाहर पूजा करने नहीं जा पाई, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बाहर पूजा का एक टाइम होता है। तो दीदी ज्यादा लेट नहीं हुई थी, आधा घंटा लेट हुई थी, बट फिर दीदी ने सोचा कि मैं बाहर जाऊंगी, इससे अच्छा घर पे ही मैं पूजा कर लेती हूँ। अब यहाँ पे दीदी कर रही है माई मीरा का श्रृंगार। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि जब पूजा करते हैं माई मीरा की, तो उनका श्रृंगार भी करते हैं, जिसमें उनको चूड़ियां, काजल, बिंदी सब लगाते हैं। ਵੀਰ ਕੁੜੀ ਸਕਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਹਾਗ ਬਾਪ ਦਾ ਵਰਤ ਆਇਆ ਤੇ ਵੀਰ ਕੁੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਚਲੋ ਭਾਬੀਓ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਰਤ ਹੈ। ਵੀਰ ਕੁੜੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ, ਸੁਹਾਗ ਬਾਪ ਦਾ ਵਰਤ। ਵੀਰ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਰਤ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ थाली घुमाओ। ले वीरो कुड़िए कर भरा, ले सर्व सुहागन कर भरा, ले कर वरा वटाया, जाविंदा चोली पाया, ले कत्ते आया टेरी ना, कुंभ चरखड़ा फेरी ना, वांग पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मना ना, ले भैन प्यारी वीरा, चन चढ़े ते पानी पीवा। अब यहाँ पे दीदी अपने ही एक हाथ से अपने दूसरे हाथ में थाली दे रही है। वो इसलिए दे रही हैं क्योंकि जब पूजा करते हैं तो बहुत सारी सुहागन औरतें होती हैं, वो थाली मनसती हैं और थाली घुमाती हैं पूजा में। बट यहाँ पे दीदी के अलावा यहाँ पे कोई सुहागन था नहीं घर में, तो दीदी अपने ही एक हाथ से दूसरे हाथ में थाली ले रहे थे। भाव सिर्फ पूजा का होता है, वो चाहे आप जैसे मर्जी करो, पूजा करना मेन काम है करवा चौथ का। मांग पैर पालिया, सुतड़ा जगा लिया, रुठड़ा मर पालिया, सुतड़ा जगा लिया, रुठड़ा मना लिया, ले भैन प्यारी वीरा, चन चढ़े ते पानी पीवा। तो थाली ते रखना है और मैं मनसान लगिया। वार बरते वार, आज होया शुक्रवार, थिट हुई चतुर्थी। अपना अपना नाम बोलो।
अब यहाँ पे ना दीदी मट्ठी चढ़ा रही है माई मीरा को। इस मट्ठी की इंपॉर्टेंस ये होती है कि माई मीरा को भी ये सेम मट्ठी चढ़ती है, एक फीकी एक मीठी, और एक फीकी एक मीठी मट्ठी ससुराल में जाती है जो सास को देते हैं। आपके यहाँ क्या रिचुअल्स है कमेंट करके जरूर बताना। दीदी की पूजा तो हो गई थी, बट हमारे यहाँ पे एक और रिचुअल होता है रात को जब व्रत खोलते हैं तो उस टाइम बनता है दाल मखनी और मटर पनीर की सूखी सब्जी। ये हमारे दादी नानी के टाइम से बनती है। आजकल लड़कियां बाहर जाती है, सबका अपना अपना तरीका होता है व्रत खोलने का, बट हमारे घर पे ही खाना बनता है क्योंकि ये हमारा रिचुअल है और कुछ और नहीं, सिर्फ मटर पनीर और दाल मखनी। हम बार बार चांद को नीचे बालकनी में ढूंढते रहे और चांद था छत पे बहुत ऊपर, तो फटाफट से हम लोगों ने छत पे गए और दीदी को चांद दिखाया और फिर दीदी की पूजा हो गई शुरू। अब हमारी छत पे तो लाइट्स नहीं है, इसलिए हम लोगों ने टॉर्च ऑन कर ली और यहाँ पे थोड़ी सी पता नहीं कैसे ब्लर सी वीडियो आ गई, थोड़ी स्लो मोशन में वीडियो आ गई, बट मैंने कुछ सोचा कोई बात नहीं, डाली देती हूँ क्योंकि स्लो मोशन में ही सारी पूजा रिकॉर्ड हो चुकी थी। आप लोगों को फील देने के लिए मैं गाना गा देती हूँ। हाथों में पूजा की थाली, छोड़ो मैं गाऊंगी तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं सांप बुला रही हूँ। पर यहाँ पे दीदी की ड्रेस बहुत ज्यादा चमक रही थी और मैं दीदी को यही बोल रही थी कि लाइट नहीं है बट आपकी ड्रेस रोशनी कर रही है। जीजू ने भी ऑफिस से आते ही दीदी के साथ फटाफट से ट्विनिंग कर ली अपना ग्रे वाला कुर्ता पहन के। मेरा ना एक और सवाल है आप सबसे, बहुत लोगों में दिया पीछे फेंका जाता है बिना देखे दिए को, और हमारे में दिया आगे रख दिया जाता है, बट दिए को पीछे फेंकने का मतलब क्या है ये कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि हमें नहीं पता और हम दोनों इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वाला मूवमेंट ना हर लड़की को सबसे ज्यादा सुकून देता है क्योंकि अब लड़कियों को पता होता है कि बस इसके बाद तो पानी पीना और खाना खाना है। वैसे बहुत लोग शाम की पूजा के बाद चाय पानी पी लेते हैं, बट दीदी ने नहीं पिया क्योंकि जब कथा में ही लिखा है चंद चढ़े थे पानी पीवा, तो उससे पहले आप शाम को पूजा के बाद पानी कैसे पी सकते हो। पर बहुत लोग कहते हैं कि सास या कोई बड़ा जब पानी पिला दे तो पी लेना चाहिए, बट मेरे कहने के हिसाब से या दीदी के सोच के हिसाब से तो यही है कि जब कथा में लिखा है, कथा का पूरा मोटिव ही ये है कि जब चांद से पहले ही माई वीरा ने पानी पी लिया था, खीर खा ली थी, तो उनका व्रत टूट गया था। तो हम कैसे, बाकी लड़कियां कैसे चांद निकलने से पहले ही पूजा के बाद पानी या चाय पी लेती हैं। पूरे दिन भूखे रहने के बाद जब पानी पी लिया तब जाके दीदी को जीजू पे प्यार आया और फिर मुझे बाद में पता चला दीदी आंखों ही आंखों में उनसे ये कह रही थी कि मेरे साथ एक रील बनवा लो, क्योंकि अब दीदी में शक्ति वाटर डल चुका था और बाकी सारी सुहागन लड़कियों में शक्ति वाटर डल चुका था, इसलिए अब दीदी रील बना रही है। तो गाइस अब चांद निकल चुका है, पूजा हो चुकी है। वैसे तो दिल्ली में बोला था 8:30 सवा 8 बजे निकलेगा, पर हमें 9:30 देखने को मिला क्योंकि ऊपर था। तो चलो कोई बात नहीं, हमारा करवा चौथ बहुत अच्छा रहा। आप लोग बस देखना और बताना। और मेरा ये आउटफिट कैसा लग रहा है, ये डिजाइन बाय मी। हाँ, डिजाइन बाय यू, डिजाइन बाय मी और हेयर स्टाइल बाय गोलू। या शुक्रिया। थाली चक्कन बाय। चलो खाना खाते हैं। थाली तो आप सभी को मुबारक हो। अच्छा सब कुछ रहे। बाय बाय। पता नहीं यहाँ पे ये मटर पनीर कैमरे में इतने फीके क्यों लग रहे हैं, बट वैसे बहुत ज्यादा टेस्टी बने थे। किस किस के घर में खाना बनता है ये कमेंट करके जरूर बताना। लेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा। और आज का स्टाइल कैसा लगा, आपको इस स्टाइल का व्लॉग देखने में मजा आया तो ये भी कमेंट करके जरूर बताना।